ओम नमः सिद्धिभ्यः एष सुरासुरमणु सिन्धुवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारम्। हम श्रुत पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए तीर्थ के कर्ता मात्र को नमस्कार किया। बाकी जो प्रवचन सार की परंपरा है उस पारंपरिक पूरे मंगलाचरण को नहीं लेके हमारा उद्देश्य मात्र श्रुत तक है, इसलिए श्रुत के जो केंद्र हैं तीर्थंकर परमात्मा उनको खाली नमस्कार की। अब उस दिन की चर्चा में हमने जो चीजें की थी उनको बहुत संक्षेप में 2 मिनट में लेता हूं, फिर उसके आगे चर्चा अपन चलाएं। उस दिन की चर्चा में पहली बात ये आई थी क्लियर कि श्रुत का मतलब श्रुत ज्ञान नहीं है। श्रुत का मतलब भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनना, और एक्चुअली भगवान की दिव्य ध्वनि के श्रोता सिर्फ गणधर होते। बाकी लोग अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करते हैं, वो कैसे करते हैं? अतिशय से। गणधर देव जो ग्रहण करते हैं वो अतिशय का रोल नहीं है। एक नया पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं। गणधर देव जो ग्रहण करते हैं वो उसमें तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि वो आंशिक अतिशय है, पर असली अतिशय कहां है कि जिनके लिए निकल नहीं रही एक तरह से जितनी बात आ रही है उन ध्वन्यात्मक रूप को ये समझ ही नहीं सकते, तो शब्दात्मक को समझते हैं। ध्वनि और शब्द में तो अंतर समझते हो आप, फोनिक साउंड, ठीक है ना, और एक वर्ड्स। तो वो वर्ड्स नहीं बोलते हैं भगवान, उनमें कोई शब्द नहीं आते, वो मात्र नाद या ध्वनि होती। और नाद या ध्वनि से पूरी बात समझने की क्षमता वो गणधर में है, वो सामान्य श्रोताओं में नहीं। आज हमारे अधिकांश लोगों से आप पूछें तो वो इस मामले में गड़बड़ा जाएंगे, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई इधर कहेगा, कोई इधर कहेगा, पर मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो पूरे अध्ययन पूर्वक और प्रामाणिकता से बता रहा हूं। असली अतिशयपना क्या कि भगवान की निकल रही है ध्वनि या नाद। अपने पढ़ाओ, गूंजा ओंकार नाद रे जिंजी की वाणी भली रे, तो वो उसे ध्वनि या नाद कहा गया। ध्वनि या नाद शब्दात्मक नहीं होता, जैसे नगाड़े की आवाज वो नाद है, समझ गए ना, उसमें शब्द नहीं कह सकते, समझे? तो इसी प्रकार जो नाद है या ध्वनि है और आपको सुनाई देते हैं शब्द वाक्य, तो इसका मतलब है कि ये कोई वाकई में चमत्कार ही है, अतिशय ही है कि हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान की वाणी को ग्रहण कर सकें, क्योंकि वो ध्वन्यात्मक है। फिर भी हमें हमारे प्रश्न का छटके उत्तर हमें मिल जाता है, हमारी भाषा में मिल जाता है, ये उसका अतिशयपना है। बात समझ में क्लियर हुई? गणधर देव के लिए फिर आपने कहा आंशिक अतिशयपना क्यों है? भाई गणधर देव के लिए अतिशयपना इस रूप में है कि भगवान वीतरागी हैं, वो किसी को उपदेश नहीं देना चाहते, फिर भी उनके केवल ज्ञान कभी किसी ध्वनि या नाद में आता नहीं है, पौद्गलिक प्ररूपणा में आता नहीं है, फिर भी उनका केवल ज्ञान का अनंतमा हिस्सा ही सही लेकिन उसमें आता है, और उसका अनंतमा हिस्सा ही सही लेकिन गणधर देव भी समझ जाते हैं, सुन के जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। ये उसका अतिशयपन है। लेकिन वो किस रूप में जानते हैं? शब्दों में नहीं जानते। शब्दों में तो वो बाद में परिणत कर, वो जो जानते हैं उसको जब शब्दों में परिणत करने जाते हैं तो वह बहुत गिना चुना रह जाता है। मैं इसके लिए एक सरल दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल। कभी आप जिन मंदिर धर्म सभा किसी प्रोग्राम में बैठे हो, कोई चीज देख के आपके बहुत भाव हुए दान के, उस समय जो होता वो दे दिया जाता।
अब आपसे कहा हाँ भाई साहब आ जाना, हम दे दें, आपने खोला नहीं, दे देंगे। अब जब आप गणना में जाते हो, हिसाब में जाते हो, तो वो चीज हमेशा घटती है, बढ़ती नहीं। भाव बड़े होते हैं और द्रव्य हमेशा घटता है, कभी बढ़ता नहीं। ये अपनी छाती पे हाथ रख के खुद सोच लें। जिस समय आपके भाव बढ़ते हैं दान आदि के, उस समय जो भावना उत्कृष्ट होती है, जब आप हिसाब किताब करते हैं तो वह रूप नहीं रह जाता, हमेशा घटता ही है। जो चाहे जिस चाहे पे अपना लो, छद्मस्त जीवों की, प्राज्ञों की यही स्थिति है। इसमें हम किसी को दोष नहीं दे रहे, यही होता है, समझे कि नहीं? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे ही गणधर देव भी भगवान की दिव्य ध्वनि को भले ही अनंतमा हिस्सा से जो ग्रहण करते हैं, वो शब्द में नहीं करते, नाद में करते, समझ गए? उसमें ग्रहण करके और उसके बाद जब वो उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, छद्मस्त जीवों के हिसाब से शब्द रूप में करना चाहते हैं, तो वह सिमट के जितना समझा था उसका भी अनंतमा भाग रह जाता। मैं आपसे कहता हूं, आप लोगों के बीच में चर्चा करते समय यदि जितना मैं बोल लेता हूं, क्योंकि उस समय भावना प्रधान है, जब उसे शब्दों में लिखने जाता हूं तो उतने एग्जाम्पल, उतनी और दूसरी चीजें, उतना रिपीटेशन, उतनी भावना सब सिमट के शब्दों में इतना सा रह जाता। तो अब समझो गणधर देव कितना समझते हो। भगवान की दिव्य ध्वनि का भले ही अनंतमा हिस्सा वो ग्रहण कर पा रहे हैं, तब भी द्वादशांग से अनंत गुना समझते हैं। वो असल में श्रुत है, श्रुत वो है। ये द्वादशांगी को श्रुत कहना ये उपचार है, क्योंकि सुनी जो जाती है भगवान की दिव्य ध्वनि, वो शब्द रूप में नहीं सुनी जाती, वो नाद रूप में सुनी। समझ रहे? नाद रूप में सुनी जाती। वो नाद रूप में सुन के जो हृदय में भाव उमड़ते हैं। कभी बचपन में आपने अनुभव किया होगा, जब छोटे थे, आजकल के बच्चे तो बड़े ही पैदा हो रहे, छोटे बच्चे पैदा होते ही नहीं आजकल। शरीर में छोटे होते हैं, अकल में ज्यादा ही बड़े होते। उनको मोबाइल गेम से आप नहीं हटा सकते। कोई बारात निकल रही, उनको चार्म नहीं होता। पहले बारात के कहीं के बाजे सुनाई दिए और आपको देखने को जब तक नहीं मिल पाए, किसी काम में लगे हों, बेचैनी लगती, कब छत पे जाएं, कब देखें, अरे हमारी गली में तो हो ही नहीं रहा, वहां हो रहा है। वो नाद सुन के जो भाव होते थे, वो शब्द सुन के उतने नहीं। नाद सुन के जितने भाव उमड़ते थे, शब्द सुन के नहीं। डिफरेंस समझ रहे? तो भगवान ने जो सुना था, वो गणधर देव ने जो सुना था, वो नाद था। नाद को सुनने का नाम श्रुत था, शब्द के लिखने का नाम श्रुत नहीं था। जो श्रुत था वो अनंत गुना था, और जो द्वादशांग है वो अनंतवा हिस्सा है। अब डिफरेंस समझ रहे? अनंत गुना और अनंतवा हिस्सा, समुद्र और बूंद। तो फिर आपने उसे श्रुत क्यों कहा? समंत भद्राचार्य ने इसमें एक न्याय दिया है। समुद्र की बूंद जो है वो समुद्र है या नहीं है? तो समुद्र की ही ना, टेस्ट तो समुद्र का ही है, तुम्हारे नलके के पानी का तो नहीं है। वही बात। तो इस तरह से अंश अंशी भाव से उसे श्रुत कहा गया, उसमें हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन असल में जो श्रुत था वो भगवान की दिव्य ध्वनि को जिन गणधर देव ने साक्षात नाद रूप में सुना था, सुन के जितना भाव समझा था और जितने भाव उमड़े थे, जिन भावों से समझा था, असली श्रुत नाम उसका। अब आप लोग खुद विचार करिए
कि कभी आपने श्रुत मतलब वो है, ये कभी सोचा भी था? लेकिन मैंने बता दिया, ये नहीं कह रहा हूं, ये तथ्य है, ये फैक्ट है। श्रुत तो असली वो ही है। भगवान की बात सुनी तो उन्हीं ने थी, बाकी उनके मुकाबले सुनने की सामर्थ्य किसी की नहीं थी। श्रुत केवली भी बिल्कुल आप जैसे सामान्य श्रोता होते हैं। क्यों? याददाश्त जितनी चाहे बड़ी होती है, लेकिन वो शब्दों से ही समझते हैं, नाद से वो नहीं समझते। नाद को ग्रहण करने की क्षमता उनमें नहीं, नाद सुन के पूरा भाव समझने की क्षमता उनमें नहीं है। वो क्षमता अकेले गणधर में है, इसलिए गणधर के बिना दिव्य ध्वनि नहीं होती। 12 सवाएं सजी हैं, आप पढ़िए, कितने लाख श्रावक, कितने लाख श्राविकाएं, कितने हजार मुनिराज, कितने हजार आरिकाएं हैं, फिर व्यंतरणियां और ये सब उनके अलग अलग कोठे हैं, लाखों जीव बैठे होते हैं, दिव्य ध्वनि नहीं होती। क्यों? साहब तुम्हारे भाग्य, अरे भाग्य की बात नहीं है, भाग्य किसके कितने ही हो, लेकिन कोई एक सक्षम तो चाहिए जो नाद को समझने में सक्षम हो, जिसे शब्द से नहीं सुनाना पड़े। क्यों? क्योंकि भगवान शब्द से नहीं बोलते हैं, नाद से। इसलिए नाद को सुनना श्रुत है, और नाद को सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता मात्र गणधर देव में और किसी में नहीं है। इसलिए जो गणधर देव सुनते हैं, असली श्रुत वो है। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, ये है श्रुत। समझे ना? ये है असली श्रुत। और कोई बाकी जो अंग रचे, वो रचे सही है, हम झूठ नहीं कहते, वो उसी पर आधारित है, ये सब भी सही है, उसे भी श्रुत कहा गया, ये भी सही है, लेकिन ये असल नहीं है। असल श्रुत तो वही है। ये सब परंपरा से कहा जाता है। जैसे ओरिजिनल लेटर की आजकल कलर फोटो स्टेट बनती है, देख के एक बार किसी को समझ में नहीं आ पाएगा क्या है क्या नहीं। बिल्कुल डिटो वही के वही कलर आ रहे, आपका सिग्नेचर जो है जिस रंग की स्याही के पेन से है वैसे ही दिख रहा, तो एक बार धोखा हो जाता है कि ओरिजिनल है कि नहीं। अब बताओ कैसे पहचानोगे? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? मैं बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं। आज अमित जी गायब है, चलो कोई बात नहीं। क्या बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुने। तो आपने किसी लेटर की कलर फोटो स्टेट एज इट इज कलर फोटो स्टेट करा ली, सारे रंग वैसे के वैसे आ गए, ज्यों के त्यों डिजाइन आ गए, वही स्टाइल, कोई अंतर नहीं, उनकी डेंसिटी भी उतनी ही आ गई। अब बताइए कैसे पहचानोगे कि कौन और ये ओरिजिनल है कि नहीं? कोई आधार है आपके पास? बताओ, है तो? ओरिजिनल के पेपर की क्वालिटी कलर प्रिंटआउट में नहीं आ सकती। कलर प्रिंटआउट की मशीन में जो आप पेपर लगाओगे उस पर कलर तो आ सकते हैं, इंप्रेशन आ सकता है, पेपर कहां से लाओगे? जिस प्रिंटिंग स्टेशनरी पर वो लेटर प्रिंट हुआ था ओरिजिनली, आपके पास वो स्टेशनरी नहीं। प्रिंट का इंप्रेशन तो आपकी मशीन दे सकती है, लेकिन वह आपकी मशीन पेपर नहीं बना सकती। पेपर तो वही रहेगा जो आप उसमें इंसर्ट करो। आगे बात समझ में? ये तो हुआ दृष्टांत। सिद्धांत क्या हुआ? शुद्ध केवली वही बात याद करते हैं जो गणधर देव ने द्वादशांग में बनाई है, लेकिन उनका भाव भूमि भिन्न होती है। तीर्थंकर के वचन सीधे उसमें झरते हुए नहीं लगते हैं, उसमें शब्द ही पारायण होता है। ओरिजिनल की नहीं। वो भाव कहां से लाओगे? चार ज्ञान के धनी गणधर देव जो असली पात्रता, जो नाद से पूरा हृदयंगम कर लेते हैं,
वो भाव, वो पेपर कहां से लाओगे, उसकी क्वालिटी कैसे पैदा करोगे। आप अक्षरों का इंप्रेशन ले सकते हो, कलर का इंप्रेशन ले सकते हो, लेकिन कोई भी मशीन पेपर वो बना के नहीं दे सकती। रूपल बहन, अंतर समझ में आया? ये है द्वादशांगी श्रुत जो श्रुत केवली करते हैं, उसमें वो फोटो स्टेट है, कलर प्रिंट आउट्स हैं, बट उसमें वो पेपर नहीं लगा है जो ओरिजिनल में यूज हुआ है। वो भाव की पात्रता नहीं जुड़ी है जो गणधर देव की थी, वो श्रुत केवली की। अब 3 अंतर आ गए, 3 स्टेज हो गए। पहला, भगवान की धुनी सुन के जो समझा वो श्रुत। दूसरा, उसके आधार पे जो द्वादशांगी बनाई गणधर देव ने वो श्रुत। और तीसरा, श्रुत केवली ने जो पारायण किया वो भी श्रुत। लेकिन ये हो गया फोटो स्टेट, वो हो गई टाइप चीज, उसमें पेपर आपका लगा है, ये सही है, लेकिन जो भावों में आया था वो उन अक्षरों में पूरा नहीं उभर रहा है। आपको फीलिंग हो रही है कि ये बात हमने किसके आधार पर लिखी, ये शब्द हमने क्यों चुना, क्यों लिखा, हर कोई नहीं समझ सकता। बाकी क्या करेंगे, आपके शब्द दोहरा के बताए, सब फोटो स्टेट बन जाता है। कलर इंप्रेशन वही दिखता है, लेकिन पेपर की क्वालिटी वो नहीं होती है। परिणाम की क्वालिटी, शब्द का इंप्रेशन वही है, लेकिन भावों की जाति जो गणधर की है वो श्रुत केवली की नहीं होती। जानते हो, इसलिए भगवान की प्रतिष्ठा के समय गणधर वलय विधान है, श्रुत केवली वलय विधान नहीं है। श्रुत के लिए, शासन के लिए गणधर देव की जरूरत होती है, श्रुत केवली की नहीं। सैकड़ों श्रुत केवली बैठे हो, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं होती। एक गणधर के आते ही दिव्य ध्वनि होती। इसका मतलब श्रुत क्या है, अब समझ में आया कि श्रुत असली वो। अब इसके बाद मुझे एक नया विषय लेना है जो अब मैं शुरू कर रहा हूं। वह प्रश्न है कि इसको दिव्य ध्वनि को अतिशय क्यों कहा गया। अभी थोड़ी सी जो बात कही वो आंशिक थी, अब प्रॉपर इसकी चर्चा शुरू हो रही है कि दिव्य ध्वनि को केवल ज्ञान का अतिशय कहा गया कि नहीं कहा गया। हमारे कहते हैं ना, जन्म के 10 ज्ञान के, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। तो दिव्य ध्वनि क्या है, केवल ज्ञान का अतिशय। अच्छा एक बात बता, ध्वनि कोई भी हो वो पौद्गलिक होगी कि चैतन्य होगी। सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जो दादव सैया ओ गलदवस पर जाया। सबसे पहली बात कही सद्द, जो भी शब्द ध्वनि, उसमें ध्वनि भी आ रही है, वो जो भी है जो टकरा के होती है, आवाज होती है टकराने से। टकराएगा कौन, पुद्गल या चेतन? चेतन तो किसी से टकराता ही नहीं। अनंत सिद्ध एक में बसते आप अनेक, लेकिन टकराते नहीं। क्यों? उनमें टकराने की पात्रता ही नहीं। टकराने की पात्रता तो मात्र पुद्गल में है, और टकराए बिना आवाज नहीं होती है। तो यदि ध्वनि हो रही है तो वो गारंटी से पौद्गलिक है कि नहीं। अब जो चीज स्वयं पौद्गलिक है और केवल ज्ञान चैतन्य की परिणति है और ध्वनि पुद्गल की परिणति है, तो चैतन्य का अतिशय पुद्गल की परिणति कैसे हो सकती है? असल में हम लोगों को गंभीर चिंतन और इसकी परंपरा खत्म हो गई। आम तौर पर सुन लिया, 2-4 दृष्टांत सुन लिए। आज स्वाध्याय हल्का नहीं कह रहा हूं, सस्ता मनोरंजन बन गया, जिसमें आपका खर्चा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जाके समय तो देना, और क्या करना। ठीक है ना, नहीं बैठे टीवी पे, नहीं गए क्लब, नहीं बैठे पिकनिक पार्टी में, हाँ चलेगा।
ठीक है ना। इसलिए सस्ता का, सस्ता माने हल्के रूप में नहीं कह रहा हूं, खर्च जिसमें कम से कम, जहां यहां मंदिर जाने तक का खर्चा होगा, स्वाध्याय सभा में जाने आने तक का खर्चा होगा, और क्या होगा। लेकिन उसके बाद क्या है, उसकी जो असली परंपरा थी, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, इधर, वो चीज खत्म हो गई। हम श्रोता बन के रह गए, विचार करने को तैयार नहीं है। सच बताइए, दिव्य ध्वनि को केवल ज्ञान का अतिशय मानने में आज तक आपत्ति हुई आपको? किसी को आशंका हुई? कभी इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया? अरे साहब, जिनवाणी में कहा है होते हैं भगवान के अतिशय। तो भैया, जब केवल ज्ञान चैतन्य की परिणति है और ध्वनि पुद्गल की परिणति है, तो पुद्गल की परिणति को चैतन्य की परिणति का अतिशय कैसे कहा जा सकता? अतिशय माने लाइकली एक्सटेंशन। तो चैतन्य की परिणति एक्सटेंड भी होगी तो चैतन्य में होगी, पुद्गल में कैसे हो जाएगी? समझ गया? तो मेरा सीधा प्रश्न है कि भाई, इसे केवल ज्ञान का अतिशय कैसे कहा? इसके 4 उत्तर आएंगे। 4 बार ये प्रश्न रिवाइज होगा, 4 उत्तर आएंगे। आपको लगे तो कि हम चिंतन करने की आदत पड़ेगी। कैसे चिंतन करते हैं, कैसे विचार करके उसमें से गहराई निकालते हैं, कैसे उसकी बारीकी समझते हैं, ये थोड़ा अभ्यास आना चाहिए। यदि हमको इस जिनवाणी के बारे में इतना अभ्यास नहीं होगा तो हम श्रोता बन के रह जाएंगे। समझ गए? मैंने एक दिन लिखा था स्टेटस में व्यंग्य करके कि घर में लोग अक्सर कहते हैं, अजी सुनती हो, अजी सुनते हो। तो उन्हें कोई ये डाउट थोड़ी है कि बहरे हैं। जब बहरे नहीं है, ये कंफर्म है, फिर क्यों पूछते हो? विल यू अप्लाई इट और नॉट? हैव यू लिसन इट और नॉट? ये नहीं पूछ रहे हैं। विल यू अप्लाई इट और नॉट, ये पूछ। तुम इसको जीवन में लागू करोगे कि नहीं, इस काम को करोगे कि नहीं, वो ये पूछते हैं। शब्द होता है सुनने का, अभिप्राय होता है जीवन में लागू करने। श्रुत की भी यही स्थिति है। शब्द है श्रुत, सुनने का, लेकिन अभिप्राय है जीवन में लागू। इसीलिए प्रायः गणधर जो देव जो होते हैं, जो भगवान की ध्वनि को सुनते हैं, उनके केवल ज्ञान को एक तरह से आत्मसात करते हैं, वो प्रायः उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। समझिए? श्रुत केवलियों की कोई गारंटी नहीं। क्यों? श्रुत केवली प्योर क्षोभसम का चमत्कार है। वह भावों की वह उदात्तता नहीं है, उतनी पवित्रता नहीं है। वह ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षोभसम है, जिसके कारण आप जान जाते हो, याद कर लेते हो इतनी। वो एक्चुअली मशीनरी पावर है। जैसे कंप्यूटर में आप जीबी और टीबी और पता नहीं क्या क्या गिनते हो, इसके पावर को, वो पावर है। समझ गए? जो प्योरली कर्म से मिलता है, भावों से नहीं मिलता। गणधर देवपना और उनका जो श्रुतपना है वो भावों से होता है, वो क्षोभसम से। शांति से विचार करिए। ये पॉइंट इस नजरिए से कभी सोचा भी था? हमने गणधर देव के स्वरूप को नहीं समझा, श्रुत केवली के स्वरूप को नहीं समझा, उनमें श्रुत के अंतर को नहीं समझा। आज हमें समझना ये है कि इनको केवल दिव्य ध्वनि को केवल ज्ञान का अतिशय क्यों कहते हैं। उत्तर सुनो। चाहे कितनी कम हो, लेकिन जो नाद सुनते हैं, कौन सुनते हैं? गणधर देव। गणधर देव जो नाद सुनते हैं, उससे समझते वह हैं जो केवली के ज्ञान में झलका है, या अपने टटोल के समझते नहीं है। ऐसा हम प्राय चीजों को अंदाज लगाते हैं। जैसे कई लोग कुछ इशारे करेंगे, मतलब बताओ क्या है, ऐसे खेल चलते ना। कोई कहते मैं कोई आधा शब्द बोलूंगा, मतलब बताओ क्या है। कई ऐसे संकेत चलते हैं।
कि वो अंदाज लगाना है, लेकिन गणधर अंदाज नहीं लगाते। वो वही जानते हैं उसके माध्यम से कि केवली के ज्ञान में क्या झलक रहा है। भले ही अनंतवा हिस्सा जाने, क्वांटिटी घटती है, क्लैरिटी नहीं घटती है। शब्द पे ध्यान दो, उसकी क्लैरिटी नहीं घटती है। जैसा भगवान ने क्लियर जाना वैसे ही, भले ही वो श्रुत ज्ञान से जान रहे और भगवान ने केवल ज्ञान से जाना। इसके लिए समंत भद्राचार्य देव लिखते हैं क्लियर स्वयंभू स्तोत्र में किसी में, स्यादवाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षात असाक्षात। क्या अंतर है केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में? कहते एक को साक्षात है, एक को असाक्षात है। उनको भगवान के नाद के आधार पर वो ज्ञान हो रहा है, पर हो तो ज्ञान रहा है ना। यदि दिव्य ध्वनि नाद होने के कारण, पौद्गलिक प्रणति होने के कारण केवल ज्ञान का अतिशय नहीं हो सकती, तो पौद्गलिक प्रणति से आपको ज्ञान कैसे हो सकता है? भाई वो आगे ट्रांसमिट कैसे कर सकते, बताइए। अब वो लौट के चलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी साहब, वो लिखते हैं जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। याद आ रहा है रूपल बहन, पढ़ा है कि नहीं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिसने पंक्ति पंक्ति से बारीकी से नहीं पढ़ा, वो जिनवाणी में प्रवेश नहीं कर सकते। जितने आपको प्रश्न हो सकते हैं टोडरमल जी ने सब खोल खोल के रखे। गजब के मनोवैज्ञानिक थे वो, गजब की स्टडी थी उनकी। ज्ञानियों आचार्यों ने जो कुछ कहा और आज की भावी पीढ़ी को क्या प्रश्न हो सकते हैं, उन सबको प्रश्नोत्तर शैली में ले लेके उसका क्लैरिफिकेशन करने वाले यदि कोई महान ज्ञानी थे तो पंडित टोडरमल जी। प्रश्न क्या किया था? केवल ज्ञान चैतन्य की परिणति है और नाद जो है, ध्वनि जो है, वो पौद्गलिक परिणति है। तो चैतन्य की परिणति का अतिशय एक्सटेंशन पुद्गल की परिणति में कैसे मान लिया? फिर ये बताओ कि उसी को सुन के गणधर देव को तो केवल ज्ञान है नहीं, तो वो केवल ज्ञान से तो जान नहीं सकते। अब उनका जो भी शोभसम ज्ञान है, वो जो कुछ भी जान रहा है, वो उसी के आधार पर जान रहा है कि नहीं? तो पुद्गल से तुम्हें ज्ञान कैसे हो? तो हमें एक सीमित मर्यादा में स्वीकार करना पड़ेगा कि जीव और पुद्गल के इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, होते हैं, करता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। एक उत्तर। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होगा, दूसरा उत्तर है लोकालोक के विषयों का ज्ञान केवल ज्ञान में होता है। लोकालोक के पदार्थ जो है उनका पूरा ज्ञान किसमें होता है? केवल ज्ञान। उसके आधार पर होती है दिव्य ध्वनि। प्रश्न अच्छी तरह समझना, वरना उत्तर समझ में नहीं आएगा। असल में जितना मैं क्लियर कर देता हूं रिपीट करके, लिखने में तो रिपीट होता नहीं, इसलिए लेखों से कई बार उतना क्लियर नहीं होता जितना ऐसे होता। मैंने भी लेख को फाइनल नहीं किया। मैंने कहा जब चर्चा करूंगा तो जहां जहां जो लगेगा वो चीजें जोड़ने के बाद लिखूंगा। अब सुप्त पंचमी तो निकल गई, हमें तो अपना जो समझना है वो समझना है। तो क्या कहा? लोकालोक के विषयों का ज्ञान किसमें होता है? केवल ज्ञान। उसके आधार पर जो दिव्य ध्वनि होती है उसको सुनकर के गणधर देव जानते हैं। तो पौद्गलिक प्रणति जो है, रूप जो दिव्य ध्वनि है, उसके आधार से किसने जाना? गणधर देव ने। दिव्य ध्वनि किसकी थी? केवली की। और जाना किसने? गणधर देव ने। तो जो अतिशय है वो केवली का है कि गणधर का है? मतलब बोलना अतिशय है कि सुनना अतिशय? मुकेश जी, प्रश्न समझ में आया? भाई आपने क्या कहा? दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान का अतिशय। ये कहा ना, एक वाक्य पर
टिके रहो। तो यदि वो केवल ज्ञान का अतिशय है तो केवल ज्ञान तो केवली को होता है, और उनके श्रोता गणधर होते हैं, दिव्य ध्वनि के श्रोता। तो जो अतिशय है वो गणधर का अतिशय है कि केवली का? कि जिसके केवल ज्ञान होगा उसका अतिशय है। तो इसका मतलब है गणधर देव क्या सुन रहे हैं, ये अतिशय नहीं है, ये अतिशय पना नहीं है, नहीं तो वो अतिशय गणधर का कहलाता। हमारे आपकी दृष्टि से गणधर देव बहुत महान है। क्यों? क्योंकि द्वादशांग श्रुत से भी अनंत गुना जान जाते हैं वो। लेकिन केवली के सामने अनंत गुने से भी अनंत गुना कम उनके पास होता। क्यों? जितना केवल ज्ञान ने जाना उसका अनंत गुना दिव्य ध्वनि में आता है, ज्यादा नहीं, कम। और जितना दिव्य ध्वनि में आता है उसका अनंतवां भाग गणधर देव ग्रहण करता है। तो बताइए महान कौन हुआ? केवल ज्ञान महान हुआ कि दिव्य ध्वनि महान हुआ? तो केवल ज्ञान महान है, तो बड़े से छोटे को अतिशय क्यों कह रहा हूं? अतिशय हमें लगता है वो बड़ा काम होना चाहिए। आपके जितने हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्रों में ऐसे ऐसे ऊटपटांग हरकतें प्रचलित हैं और आजकल प्रचलित करवाई जाती हैं, घोर अज्ञान, घोर मिथ्या। साहब यहां पर वो भौं रहा है कोई पानी का स्रोत, उसमें साहब आप चाहो तो वो थाली लग के आ जाती है, चाहे पूजन सामग्री की चाहिए या खाने की, ऊटपटांग बातें दुनिया भर की, पता नहीं किन किन को अतिशय कहते रहते। भाई साहब एक चीज समझ लो, अतिशय, अतिशय में जिसका है उसकी क्वालिटी आना चाहिए कि उससे विपरीत क्वालिटी आना चाहिए। एक बात बताओ शांति भाई, ओ शांति भाई सांभळो, अहिया बोलू छू, सांभळो। किसी ने दुकान पर बोर्ड लगाया मुमुक्षु चाट भंडार। अब यदि वो आलू बेचता है, भाई तू ये बोर्ड हटा ले फिर हमें चल जाएगा, फिर तू बेचे, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन ये यदि लगाएगा, तेरा कुछ तो लक्षण आना चाहिए। हम तो आंख बंद करके लेने को तैयार हैं ये नाम पढ़ने के बाद। हमें भरोसा होता है कि मुमुक्षु का है माने सही होगा, उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती। तुमको भाई साहब हमने तो बढ़िया छने पानी से धो के आलू बनाए थे, चलेगा? अरे तुमने पानी को पवित्र किया है, आलू पवित्र नहीं हुए। तो आपको पहचानना पड़ेगा। अतिशय, अतिशय माने जिसका है उससे बढ़ के कुछ दिखना चाहिए। समझ में आया? केवल ज्ञान का अतिशय क्यों है? गणधर देव ने जाना इसलिए अतिशयपना नहीं है। अतिशय तो केवली के है, लेकिन केवली पूर्ण वीतरागी है, किसी के प्रति राग नहीं है। लेकिन जब 16 कारण भावनाएं चलती थीं, उनमें वात्सल्य भावना आदि जो भावनाएं होती थीं, उसमें जो करुणा झरती थी, उस करुणा से जिस तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, वह पुद्गल की प्रकृति अभिभूत होके पुद्गल में ऐसे संयोग पैदा करती है कि केवल ज्ञान का अतिशय, केवल ज्ञान का एक्सटेंशन, केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान का अतिशय पुद्गल में भी झलकता है। नाराज नहीं हो तो एक बात कहूं मुकेश जी भाई साहब, नाराज नहीं हो तो एक बात देखो, 2 बार बोल रहा, एक बार और मैं माफी मांग ले रहा हूं और फिर नाराज मत। सुबह सुबह जो दर्शन करने जाते हो, जिनको साष्टांग प्रणाम करते हो, वो वीतरागता को करते हो कि पुद्गल की आकृति को करते हो? चाहे रत्नमय हो तो पुद्गल है, स्वर्णमय हो तो पुद्गल है, अष्ट धातु की हो तो पुद्गल है, और पाषाण की हो तो पुद्गल है। कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं, पक्की बात। आकृति जो लाए थे
जिसकी प्रतिष्ठा कराई थी, जो कुछ भी किया, वो सब किसकी हुई थी? पुद्गल की। तो वंदन किसको करते हो ये बताओ? पुद्गल को। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूत। ये जो अंतर में आ रहा है वो हम पुद्गल को नहीं कर रहे हैं, उस आकृति से जो चैतन्य की प्रणति, जो वीतरागता हमें झलक रही है, जो हम समझ पा रहे हैं, वह आपकी पुद्गल की प्रणति, पुद्गल के परमाणुओं की संरचना, वह हमें वीतरागता सिखा रही है, वह पुद्गल का वैभव नहीं सिखा रही है। सोने की प्रतिमा हो तो भी आपको वीतरागता ही समझना चाहिए, उसके अलावा कुछ समझ में आ गया तो मूर्खता है, भक्ति नहीं। मैंने आपको बताया था कई साल पहले कलकत्ता गया 10 लक्षण में, उन्होंने बड़े बाजार एरिया में बुला लिया, बड़े उससे साहब आपका बड़ा नाम है, चलो चलो आपको मंदिर कराओ, दर्शन करके आए। तो जो गए थे समाज के वो सुना रहे, ये इतनी सोने की प्रतिमा, इतनी रत्नों की प्रतिमा, इतने नीलम की, और सब बता रहे, अष्टधातु की, इतनी शुद्ध चांदी की, सब बताए। आराम सुनता रहा। मैंने कहा भाई साहब जरा एक मिनट रुक जाओ, दर्शन किए, वंदन करके नीचे आ। फिर वो मुझे ही पहले बोलने को कह दिया, खड़ा हो गई। मैंने कहा भाई साहब मैं यहाँ बड़ी आशा लेके आया था कि भगवान के दर्शन कराएंगे, लेकिन जिन सज्जन को भेजा आपने, उनने तो भगवान के दर्शन ही नहीं कराए। अरे भाई साहब ले तो गए थे आप, वो खड़े हो गए, रईस थे, सेठ थे, कहा इतनी बात बर्दाश्त, खड़े हो गए, आपको सारे दर्शन कराए, आप करें। भाई साहब थोड़ी देर शांत हो जाओ, सुन लो, आप ही की बात कर रहे हैं हम। इन्होंने एक भी भगवान का नाम नहीं कि ये पुष्पवंतनाथ भगवान की है, ये अरनाथ भगवान की है, शांति, कम से कम इतना ही बोलते। ये सोने की है, चांदी की है, क्या बता रहे हैं आप? आप किसके दर्शन करते हो रोज? सोने चांदी। अब तो भाई साहब जो सन्नाटा खिंचा पूरी सभा में, और उन सेठ जी की जो हालत हुई, दुबक के ऐसे बैठे, कहते ऐसे आदमी के सामने बोलना नहीं। क्या देखने जाते हो? आपसे प्रश्न है मेरा। जब तक सोना चांदी दिखता है तब तक भगवान नहीं दिखते हैं, और जिसको भगवान दिखते हैं उसको सोना चांदी नहीं दिखता। शुद्ध सोने की बनी प्रतिमा हो तो अभी पूजा की जाएगी, वो वीतरागता की जाएगी, सोने की नहीं की जाएगी। कीमती रत्नों की बनी प्रतिमा हो तो अभी रत्नों की पूजा नहीं होती है, वीतरागता की पूजा होती है। तो जब एक पुद्गल की संरचना के माध्यम से आप वीतरागता के भाव ग्रहण कर सकते हो, वीतराग के दर्शन कर सकते हो, तो उन पुद्गल की संरचना के शब्दों में केवल ज्ञान के दर्शन क्या गणधर नहीं करते होंगे? केवली का कैवल्य नहीं देखते होंगे? इसलिए अतिशय केवली का है, तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है, तुम तो चैतन्य हो। तुम्हारा प्रभाव पाके पुद्गल के परमाणु भी चैतन्य का बखान कर रहे हैं। ऊपर मैंने एक सही घटना बता दी। जब अपने पारला के मंदिर का पंचकलंक हो रहा था ना, 2 दिन के लिए मैं भी गया था। उन्होंने, अनंत भाई वगैरह ने बहुत आग्रह था उनका, चला गया था। 2 दिन रहा वहां, ज्यादा नहीं रुक पाया, उतना ही समय था। तो एक दिन के प्रोग्राम में शाम का समय जो भी हो, तो वहां का लोकल जो एमएलए था वो आया, नाम बोला गया तो वो मुसलमान था। हमने सोचा पता नहीं अब इधर उधर की बातें करेगा कुछ। वो माइक पे आया और उसने शुद्ध णमोकार मंत्र, पहले जय जिनेन्द्र किया, णमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ बोल के सुना। अरे मैंने कहा भाई ये क्या? जिनसे हम अजान सुनते थे उनसे ज्ञान सुन रहे। अजान किसको कहते हैं? अज्ञान को। उनकी अजान को अज्ञान नहीं कह रहा हूं। अजान शब्द दुनिया में कैसा चलता है? मैं निपट अजान, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? मैं निपट अज्ञानी हूं, इस अर्थ में कह रहा हूं। उनकी अजान को अजान नहीं कह रहा हूं, समझिए।
जिनसे हम अजान के शब्द सुनते थे उनसे हम ज्ञान के शब्द सुन रहे। मेरे को इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा। हमने कहा तुम कुछ भी और बोल जाओगे, हमें उसकी कीमत नहीं। आज तुमने हमारे आके तुम अस्सलाम वालेकुम करते तो हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, तुम्हारा भी हम शिष्टाचार, तुम जो मानते हो, हम क्यों उसकी निंदा करें। लेकिन तुमने हमारे मंच पे आके अपनी नहीं सुनाई, हमारी मर्यादा का पालन किया, शुद्ध नमोकार मंत्र बोला, इतना बढ़िया विनय से बोला, पूरा चत्तारी मंगल पाठ सुनाया। मैं मतलब बता नहीं सकता मुझे कितना हर्ष हुआ। क्यों हुआ भैया, क्यों अतिशय लगा? क्या आपने नमोकार मंत्र नहीं सुना किसी से? चत्तारी मंगल हमारे बच्चे भी तो बोलते हैं। अरे हम वो जैन हैं, हम जैन बोलते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जो जैन नहीं है वो जैनत्व को इतनी महिमा से, इतनी भक्ति से बोल रहे हैं, ये अतिशय है। जो चैतन्य में यदि चैतन्य झलकता है तो उतनी बड़ी बात नहीं है। जब पौद्गलिक नाद में भी चैतन्य झलकता है तो वो अतिशय कहलाता। छोटा है पुद्गल के शब्द या वो नाद, भाई केवल ज्ञान के मुकाबले नहीं है, अनंतवा हिस्सा रह जाता है, फिर भी वो अतिशय है। क्यों? क्योंकि ये केवल ज्ञान रूप नहीं है, चैतन्य की प्रणति नहीं है, फिर भी चैतन्य का ही बखान कर रही है, चैतन्य को ही प्रतिध्वनित कर रही है, चैतन्य को ही गुंजायमान कर रही है। इसलिए वह पौद्गलिक होते हुए भी केवल ज्ञान का अतिशय है। ये प्रासंगिक चर्चा है, आनुषंगिक चर्चा है। मूल चर्चा तो अपनी श्रुत की थी, श्रुत से सूत्र पे आना था। श्रुत और सूत्र के बीच में मैं इस अतिशय को ले रहा हूं। पता तो चले ऐसा क्यों है, हम लोग विचारते ही नहीं। विचारो तो सही कि ऐसा क्यों कहा आज। तीसरा पॉइंट, दिव्य ध्वनि में जब शब्दात्मक और वाक्यात्मक कुछ नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, कोई वाक्य नहीं होता, ठीक है ना, फिर भी वह केवल ज्ञान ने जिसको जाना है उस पदार्थ का, उस वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने में समर्थ होती कि नहीं होती? वह अपना प्रतिपादन करती है। नहीं, बस कभी बांसुरी सुनी? अरे बहुत सुनी होगी, लेकिन मंच पे जब कोई गाना गाया जा रहा हो और बांसुरी वाले के पास जब माइक कर दिया जाता है तो उसकी बांसुरी की धुन में आप बांसुरी सुनते हो कि वो गाना की लय सुनते हो? धुन बांसुरी की होती है लेकिन लय गाने। यदि गाने की लय सुनाई नहीं पड़े तो बांसुरी वादक को निकाल के बाहर कर दिया जाए। तेरी बांसुरी जितनी चाहे अच्छा बजाता हो, मेरे गाने की लय निकाल, तब तेरी बांसुरी को माइक मिलेगा। ऐसे ही मेरे चैतन्य की लय निकाल तो तेरे नाद को केवल ज्ञान की अतिशय की संज्ञा मिलेगी। यदि मेरे लय को तुम नहीं निकाल सकते हो तो तुम्हारे शब्दों को और नाद के पांडित्य को हम केवल ज्ञान का अतिशय कहने को तैयार हैं। रूपल बहन, आनंद लेना सीखिए। इन जैसी गंभीर चर्चा का आनंद और इसका रस जिसको लग गया उसको दुनिया में कुछ सुहा नहीं सकता। समझे कि नहीं? बहुत तन्मयता से सुन, क्या अंतर पड़ रहा। बांसुरी की धुन कितनी मीठी है, ये किसी गाने वाले को इंपॉर्टेंट नहीं है। वो माइक तभी देगा, अपने गाना रोक के तेरी धुन को माइक तब देगा कि जब तेरी जो बांसुरी की धुन है ना वो मेरी लय पे चले। ऐसे ही दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान का अतिशय कब कहलाती है कि धुन तो तेरी है लेकिन लय उसमें केवली की है, उसमें लय धुन की नहीं।
उसको अपनी मर्जी से बजने की अनुमति नहीं है, उसको मेरी लय निकाल के दिखाओ, तभी तुझे इस मंच पे खड़ा होने की अनुमति है। हमें समझ में आ रही बात? कितना बड़ा चेंज, कितना बड़ा परिवर्तन फील कर रहे हो? अब लग रहा थोड़ा थोड़ा कि यदि हम गणधर बने, कोई स्थिति हुई, क्या हमारे अंदर क्वालिटियां चाहिए, क्या परखना है हमें, भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे होती होगी जिसमें केवल ज्ञान स्वयं लय रूप में बनता है। नाद पुद्गल का है लेकिन लय केवली की है, इसलिए वह अतिशय केवल ज्ञान का है, वह अतिशय पुद्गल का नहीं, वह अतिशय गणधर का भी नहीं है, वह अतिशय श्रुत केवली का नहीं है, वह अतिशय 12 कोठों में बैठने वाले श्रोताओं का भी, वह अतिशय है तो केवल ज्ञान का। आनंद लीजिए, आनंद आनंद। एक बार दुनिया भूल जाए तब लगे कि हाँ हमने जिनवाणी की चर्चा की है, किसी विषय पर चिंतन किया है, वरना तो बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको, कहां घाटा। मनोरंजन के लिए नहीं, जिनरंजन के लिए, जिनेंद्र भगवान का आनंद जब झलकता दिखे, ज्ञानियों का अंतरंग आनंद हृदय जब झलकता दिखे, वो मर्म निकाल सको, तो जिनवाणी की चर्चा है, वरना काय की चर्चा है। दुनिया के मनोरंजन के लिए आप बोलते हो तो ये आपका अज्ञान है, आप जिनवाणी की गद्दी में बैठने लायक नहीं। ये चुटकुलों की जगह नहीं है, समझ गए? इसकी गहराई पहचान। ये नाचने गाने बजाने की जगह नहीं है, उससे इसको मत दिखाओ, उससे इसको प्रभावी मत बनाओ। विधानों पे मैं क्यों ऐतराज करता हूं? क्योंकि उसमें ये संगीत वगैरह, ये लय इतनी प्रधान हो जाती है कि बात क्या होती है वो किसी को पता ही नहीं चलती है। सब बजने वाली लयों में गूंजते हैं, मस्त होते हैं। लय प्रधान, तुम्हारी ध्वनि प्रधान नहीं है, ये म्यूजिक सिस्टम इनके साउंड प्रधान नहीं है। उस साउंड में गूंजने वाला जो नाद है अंदर का, वो मर्म, वो तत्व ज्ञान आना चाहिए, वो तो कुछ आया ही नहीं और आप म्यूजिक में अटक के रह गए। इसलिए मैं कहता हूं ये सब अभिशाप है आपके। मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया, मैं मंदिर किसी जितना चाहे प्रोग्राम, कुछ नहीं चाहिए, शांत भाव से पढ़ो, जहां कठिन हो जाए समझो, बाकी समझे। तीर्थंकर नाम प्रकृति कर्म की जो प्रकृति है उसको श्रेय दिया जाता है। ये तीसरा प्रश्न चल रहा है। वो प्रकृति तो पुद्गल है, उसको श्रेय क्यों दिया जाता है? दिया जाता है, दिया जाना चाहिए, कोई घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति, उसका नाम तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति क्यों पड़ा? मुकेश जी क्यों पड़ा? आपके भावों के कारण पड़ा कि उसकी मर्जी के कारण पड़ा? नहीं। मेरे एक मित्र, वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ज्वेलरी के डिजाइनर हैं। आप नॉर्मली जो ज्वेलरी खरीदते हो उसमें मेकिंग चार्ज तो उसमें भी होता है, लेकिन बाकी बेसिक कॉस्ट आप क्या देते हो? कीमत किसकी देते हो? सोने की देते हो, प्लेटिनम की देते हो, मतलब जो मेटल है और जो हीरा है उसकी देते हो, जो रत्न लगे हैं उसकी देते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है ना? मेकिंग चार्ज तो मजदूरी मान के देते हो। लेकिन वो कहते हैं कि जब मेरा नाम लग जाता है कि डिजाइन्ड बाई सो एंड सो, तो वह उसकी जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट यदि $5,000 है तो वो सीधी $50,000 की बिकती है। अमेरिका में करते हैं, यहां काम नहीं करते। जो वर्ल्ड की ज्वेलरी की जो एक जर्नल निकलता है उसमें मुख पृष्ठ पे अक्सर उनकी कोई ना कोई डिजाइन लगी होती है। मैं मुद्दा कुछ और बताना चाहता हूं। यदि व्यक्ति डिजाइनर प्रसिद्ध है
तो मटेरियल की कॉस्ट से आप उसकी डिजाइन को नहीं खरीद सकते। कि खरीद सकते हो? क्या कहा, शायद अभी पकड़ नहीं पा रहे आप लोग, किसी के चेहरे पे भाव नहीं दिख रहा। जो स्पेशलिस्ट, जो आर्टिस्ट है, उसकी जो आर्ट की कीमत है, किसी पेंटर की पेंटिंग में रंग कितने लगे, ब्रश कितने का आया होगा, कपड़ा कितने का था, फ्रेम में कितने पैसे लगे, इस आधार पे किसी बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग खरीद सकते हो? है क्या इसमें? 20 रुपए के रंग लग गए होंगे, ज्यादा 25 के लग गए होंगे, हद से तो 50 के लग गए होंगे। क्यों खरीद सकते हो आप? जैसे उस आर्टिस्ट की आर्ट की वैल्यू ऐसे नहीं लगा सकते हो, ऐसे ही ध्वनि कैसी थी, नाद कैसा था, प्रकृति कौन सी थी। अरे उस प्रकृति को कोई पागल कुत्ते ने काटा था जो आके बंध गई? आपके भाव इतने उदात्त हुए थे, प्राणी मात्र के प्रति अपार करुणा से भर के 3 भवों तक आपने वो भावनाएं भाई। तीर्थंकर प्रकृति उसी भाव में भी बंधना शुरू होती है या तीसरे भाव से, ऐसे अक्सर अधिकतम तीसरे भाव में मोक्ष होता ही होता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, समझे कि 3 भाव से आपने लगातार वो भावनाएं भाई थी, तो वो पुद्गल के परमाणु, जिन्हें सूक्ष्म कहते हैं, नियम सार की चर्चा में आया था 6 प्रकार के स्कंद, उनमें एक सूक्ष्म, जिन्हें आप सूक्ष्म कहते हैं स्कंद, वो जो वर्गणाएं हैं, वो वर्गणाएं भी चुन चुन के अपने आप को आपके रंग में ढालती हैं। वो अपनी क्वालिटी नहीं बताती, आप उनकी वैल्यू, जैसे उनकी डिजाइन की हुई एक अंगूठी को सोना कितना लगा, यदि किसी ने इतनी बात की, भाई साहब इधर दो, आपके लिए है नहीं। हीरा कितने का लगा, जिसने इतना पूछा, उसके लिए डिजाइनर आइटम नहीं है। मानते हो कि नहीं? ऐसे ही तीर्थंकर कर्म के उदय से, अरे तुम कर्म का उदय कहते हो, वो पुद्गल ने अपने आप को कन्वर्ट किया था, 3 भवों तक अपने आप को साजाया था, संवारा था, एक एक वर्गणा, एक एक निषेक उस रूप से जुड़ा था जो केवल ज्ञान को अभिव्यक्त करने का साधन बन सके। और उसके लिए आपने कह दिया है कितना, 50 ग्राम तो सोना ही नहीं है इसमें। तुम नहीं खरीद सकते भाई, तुम नहीं पहचान सकते, तुम भौतिकवादी हो। जब उस भौतिकवादी कीमत छोड़ के उस कला की, उस भाव की कीमत करना शुरू करते हो, तब आपको लगता है भाई साहब ये तो सस्ती, 10 गुने रेट पे भी सस्ती लगती है सोने से। समझ रहे हो ना क्या अंतर पड़ रहा है? ऐसे ही वह दिव्य ध्वनि जो माना क्या तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति के उदय से खिलती है, लेकिन उसमें तीर्थंकर प्रकृति का श्रेय नहीं है। वो तो कहती है, इंतजार कर रही थी, भगवान आप केवली बनो तो सही, तो हमें मंच पे आने का मौका मिले। आप केवली नहीं बन रहे तो हम मंच पे उदय में नहीं आ पा रहे, बन रहे हैं उदय में नहीं आ पा रहे, अपना काम, अपना फंक्शन दिखा नहीं पा रहे। 3 भवों से बंधी, लेकिन केवल ज्ञान होने पर उदय में आई, तो बताइए अतिशय किसका हुआ? आनंद लीजिए, आनंद। इस चर्चा में यदि आनंद नहीं आया तो फिर कहीं जिनवाणी में आनंद तो आना है। एक एक चीज को लास्ट सैद्धांतिक रूप से दिव्य ध्वनि तीर्थंकर नाम कर्म की कर्म प्रकृति के उदय से होती है, लेकिन वह केवल ज्ञान के द्वारा जाने गए जो पदार्थ है, जो वस्तु स्वरूप है, वह उसके अनुसार प्रतिपादन करती है कि नए विवक्षा के अनुसार प्रतिपादन करती है।
शांति भाई, मुकेश जी सुनो जरा, ये जो नए विवक्षाएं हैं ना, प्रमाण नए निक्षेप, ये उस दिव्य ध्वनि के पार्ट नहीं होते हैं जो हम प्रवचन सार की चर्चा में बारंबार लेते हैं। इसमें कोई नया नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दिव्य ध्वनि पर आधारित चर्चा है, ये क्षोभ संज्ञों पर आधारित चर्चा है। वह लोक की अपेक्षा से नहीं है। वो राग भाव जो हुआ था 16 कारण भावना रूप, उससे वह प्रकृति बंधी भले ही राग के कारण थी, लेकिन उसने प्रति समय संकल्प को निभाया। कितना डिटर्मिनेशन था उसमें कि जब तक भगवान आप केवली नहीं बनोगे तब तक मैं भी कोई फंक्शन नहीं करूं। समझिए, इसलिए तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के उदय से होकर के भी जो केवल ज्ञान ने जाना वह बताती है, लोगों की मर्जी के हिसाब से नहीं बताती। उसमें आप पूछो मेरी भैंस कहां गई, उत्तर नहीं मिले। महाराज मेरी भैंस खो गई, कुछ बताओगे? आत्महित की बात पूछोगे तो एक बार उत्तर वो अतिशय पहला लेवल का जो बताया तो उसमें मिल भी जाएगा। लेकिन भैंस खो गई, चूड़ी खो गई, अंगूठी खो गई, कोई बता दो भगवान है? जा, क्या मिलेगा उसमें? केवली के ज्ञान में जो झलक रहा, तो क्या लोकालोक नहीं झलक रहा? लोकालोक झलक रहा तो मेरी भैंस और अंगूठी भी तो झलक रही होगी। तुम लोकालोक का स्वरूप राग से, ममत्व से जानते हो, हम वस्तु से जानते हैं। राग, तुम्हें मेरी भैंस चाहिए, मुझे भैंस दिखती है, मेरी नहीं दिखती। क्या अंतर किया? क्या अंतर किया? तुम मेरी भैंस पूछना चाहते हो, इसलिए मेरे पास कोई उत्तर, भैंस का उत्तर है मेरे पास, लेकिन मेरी का उत्तर नहीं। जब मेरी का उत्तर नहीं होता है तो प्रमाण नय निक्षेप की विवक्षाएं कहां से हो? जो मेरा और पराया का विवक्षा नहीं कर सकता। वस्तु वस्तु है, जो जिस रूप है उस रूप से बताएंगे भगवान। उसमें कोई मेरा तेरा नहीं, कोई गौण मुख्य नहीं। वस्तु में गौण मुख्य होते ही नहीं है, तो मैं गौण मुख्य कैसे करूं? नय करता है गौण मुख्य, इसलिए नय कभी केवल ज्ञान का पार्ट नहीं है, नय कभी द्वादशांग का पार्ट नहीं है, नय कभी दिव्य ध्वनि का पार्ट नहीं। ये छदमस्थों के अपने काम चलाने के तरीके हैं, ये इनकी काम चलाऊ भाषा है, ये इस जिन शासन की भाषा नहीं है, नय की भाषा। यदि यही बात पहली बार किसी से सुनो तो कहोगे पागल हो गए, जिन शासन में नय नहीं है तो क्या है? बोलते कि नहीं बोलते? निश्चय व्यवहार, कितना मजा आता। और राजमल पविया जी की पूजन में लिख दिया है, क्या था वो जयमाला में? निश्चय व्यवहार प्रमाण, ऐसा कुछ शब्द था ना, पंचमी विधान जो उसकी पूजन में। ये जिसका स्वरूप, जिसका प्रवेश नहीं है उस दिव्य ध्वनि में, उसको आप यहां बताएं, कैसे बताएं? पहचानना पड़ेगा, हमें बहुत सावधानी चाहिए। ये चौथा उत्तर क्या है? केवल ज्ञान के द्वारा ज्ञात अर्थ का आंशिक रूप से ही सही, किंतु प्रतिबोध कराती है। प्रतिबोध किसका कराती है? केवली वस्तु को कैसा जान रहे हैं, वह अकेले उसकी क्लैरिटी का ही नहीं, उनके विजन का भी बोध कराती है। क्या कहा? इस शब्द पे ध्यान देना मुकेश जी। एक होती है क्लैरिटी और एक होता है विजन। किसी का फोटो लिया आपके पास भी मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे वही फोटो पहुंचा, मेरे पास भी वही आया, सबके पास वही गया, ग्रुप में गया था। क्लैरिटी सबकी वो हो सकती है, लेकिन क्या विजन सबका वही हो सकता है उस फोटो देखने का? यहां पर क्लैरिटी भी वही है,
और विजन भी केवली का है। जिस वीतराग भाव से देख रहे हैं वस्तु का प्ररूपण जब आप नए निक्षेप से करते हो तो राग भाव से करते हो, वीतराग भाव से। क्लैरिटी भी केवल ज्ञान की और विजन भी वीतरागियों का चाहिए, रागियों का विजन नहीं चाहिए। तब उसे दिव्य ध्वनि को केवल ज्ञान का अतिशय कहेंगे। यदि रागियों का विजन आ गया, उसे व्यवहार आ गया, तो वे केवल ज्ञान का अतिशय कहां से रहा? केवल व्यवहार माने प्योर रागियों का विजन। व्यवहार माने छदमस्त क्या चाहते हैं, रागी क्या चाहते हैं, अज्ञानी जीव क्या चाहते हैं। आपने तो उनके हिसाब से बात कर रहे, भगवान के हिसाब से बातें नहीं कर रहे, तो वो भगवान का अतिशय कैसे हो जाएगा? समझ में आया? आज इन 4 प्रश्नों का उत्तर हुआ। अब कल हो, जब भी हो, अगली जो चर्चा होगी इसमें सूत्र के बारे में आपको 2 घंटे बहुत मार्मिक चर्चा आएगी, उसको आप सुनना। तब ये श्रुत और सूत्र का अंतर आपको समझ में आना शुरू होगा। आज समय